ये मेरा हिस्ट्री का एक बहुत ही छोटा सा वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये जानेंगे कि जो आधुनिक भारत के इतिहास में कुछ कुछ विद्वानों ने या कुछ कुछ गवर्नर ने कुछ कुछ स्टेटमेंट दिया, अपना कुछ कथन दिया है, तो उसको हम लोग देखें। क्योंककि बीपीएससी पीटी में एक 60 से 62 में एक स्टेटमेंट पूछा था, उस साल 2 स्टेटमेंट पूछा था, एक आगे और जाके 1963 या 64 के पीटी में पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन को कहाँ से सॉल्व किया जाए, कैसे बनाया जाए, तो ये स्पेक्ट्रम के हर एक चैप्टर के पीछे या बीच बीच में कुछ कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ, तो वही हम करेंगे। आइए पढ़ते हैं पहला स्टेटमेंट। एक अल्फांसो डी सूजा है, पुर्तगाल का गवर्नर। ये कहता है कि पुर्तगालियों ने एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में क्रूस पर ईसा मसीह की मूर्ति लेकर भारत में क्या किया, प्रवेश किया। ये भी स्टेटमेंट एक बार पूछ चुका एग्जाम में। अगला देखिए, एक जॉन सीले नाम का एक आदमी है, अंग्रेज, वो बोलता है हमने भारत का अंधाधुंध अधिग्रहण किया और अनजाने में ही भारत को जीत लिया और संयोग बस ही भारत को क्या कर लिया, जीत लिया। ये कौन बोलता है? जॉन सीले बोलता है। स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि जब तक करोड़ों लोग भूख और ज्ञान से पीड़ित हैं, तब तक मैं उस हर व्यक्ति को देशद्रोही मानूंगा या समझूंगा जो उनके खर्च से शिक्षित बनकर उनके प्रति तनिक भी ध्यान नहीं देते हैं। ये कौन बोल रहे हैं? स्वामी विवेकानंद बोल रहे हैं। एक लॉर्ड कर्जन, यही क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है, यही तक कथन दिया था, सेम टू सेम यही। एक कर्जन बोलता है कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती जा रही है तथा उसकी इच्छा है कि वह कांग्रेस की शांतिमय मृत्यु में सहायता दे। ये कर्जन बोलता है, ठीक ना। आगे, क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति है और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना। ये कौन बोलते हैं? सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं। एक के.एम. मुंशी कहते हैं मार्ले मिंटे सुधारों ने उभरते हुए प्रजातंत्र को जान से क्या किया है, मार डाला। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है एक बार। लॉर्ड मार्ले बोलते हैं 1909 के सुधारों द्वारा पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हम नाग के दांत बो रहे हैं, मतलब कि बहुत ही जहर बो रहे हैं, जिसका परिणाम भी काफ़ी क्या होगा, भीषण होगा। और पता है आपको, इस यही जो अधिनियम के तहत जो है ना पृथक निर्वाचन मुसलमानों को दिया गया था, जो कि आज़ादी का कहीं ना कहीं एक कारण माना जाता, विभाजन का एक कारण माना जाता है, ठीक ना। अगला है महात्मा गांधी, देखिए क्या बोलते हैं। यंग इंडिया में मैं हर प्रकार का दमन, हर प्रार्थना, हर उत्पीड़न सहन कर सकता हूँ, यहाँ तक कि मृत्यु को भी धारण कर सकता हूँ, लेकिन हिंसा को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। ये महात्मा गांधी यंग इंडिया में लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी फिर एक लाइन बोलते हैं, अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक समुदाय का प्रश्न ब्रिटिश सरकार की उपज है तथा इसकी भारत से वापसी के पश्चात ये प्रश्न अपने ही क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे अपने आप ही। कौन बोलते हैं? महात्मा गांधी भी, ध्यान रखिएगा। एक स्वतंत्र संप्रभुता संपन्न राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का जन्म अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुआ। ये बोलते हैं आगा खां। भारत एक विशाल कारागृह है, मैं यह नहीं मानता हूँ। ये कौन बोलते हैं? महात्मा गांधी। किसको? लॉर्ड इरविन को पत्र में बोलते हैं ये। गांधी जी भारत में स्थित उपनिवेशी सरकार के अच्छे पुलिसमैन हैं। ये एलन विल्किंसन बोलते हैं। ब्रेल्सफोर्ड एक अंग्रेजी संवाददाता है, वो कहता है गांधी जी की दांडी यात्रा क्रांति का अंकुरन है। यह इस तथ्य पर आधारित है कि एक केतली में समुद्र का पानी उबालकर सम्राट को भी हराया जा सकता है। कितना बड़ा लाइन है, देखिए। सुभाष चंद्र बोस, आप कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। गांधी जी की दांडी यात्रा नेपोलियन की एल्वा से पेरिस की यात्रा किए गए अभियान के ही क्या है, समान थी। ये सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं। गांधी जी समुद्र जल को तब तक उबाल सकते हैं जब तक कि डोमिनेट स्टेट का दर्जा नहीं मिल पाता। एक मजाक के रूप में एक स्टेटमेंट समाचार पत्र में छपा था, ठीक ना। हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें अनेक ब्रेक हैं किंतु इंजन का क्या है, अभाव है। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। जवाहरलाल नेहरू बोले थे कब? 1935 के अधिनियम पारित जब हो गया था तब बोले थे। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। ये स्टेटमेंट पूछा है कि ये कथन किसने कहा है। एक और B.R. टॉम लिंकन बोलते हैं कि भारत में संवैधानिक सुधारों की प्रक्रिया को प्रारंभ करना उपनिवेशी शासन की ओर भारतीयों को आकृष्ट करने का क्या है, चेष्टा है।
एक और जिन्ना बोलते हैं कि मैंने अपने सचिव और उसके टाइपराइटर की सहायता से ही मुसलमानों के लिए पाकिस्तान प्राप्त कर लिया। देखिए कितना खतरनाक बात ही बोलता है। नेक्स्ट है एक और एक क्वेश्चन भी पीछे पूछ चुका है कि गांधी जी वन मैन बाउंड्री फोर्स है, ये कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। कब बोलते हैं? सांप्रदायिकता का अकेले ही मुकाबला करने के कारण गांधी जी की प्रशंसा करते हैं। ये कब? जब 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त को जब मुस्लिम लीग ने घोषित कर दिया, देश में दंगा फसाद शुरू हो गया, गांधी जी उस हर एक क्षेत्र में गए जहां दंगा हो रहा था, इसलिए इसको लॉर्ड माउंटबेटन का ऐसा बात बोलते हैं। इस तरह की ये लगभग 19-20 जो है ना हमको मैन जो स्टेटमेंट लगा जो एग्ज़ाम में पूछ सकता है। अगर आपको और थोड़ा सा पढ़ना है तो एक बार लुसेंट निकाल के पीछे देखिएगा, या बीच बीच में कई सारे स्टेटमेंट दिए हैं। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ही आपको लग जाएगा कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है। एक 1857 का एक स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा, किसने उसके बारे में क्या क्या कहा है, एक क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी इसका मैं PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जो भी आदमी नए हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है ISPCS फाइटर्स, मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा। बाकी मैं अभी तक बिहार स्पेशल को लेके बिहार एग्ज़ाम को देखते हुए मैं बिहार का आधुनिक बिहार का इतिहास वीडियो बना दिया हूँ, उसको देख सकते हैं। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण वो भी बना दिया हूँ, वो देख सकते हैं। उसके बाद मैं हिस्ट्री में प्राचीन भारत का पूरा मैं शॉर्ट में रिवाइज करा दिया हूँ, मध्यकालीन भारत का भी रिवाइज कर दिया हूँ, और आधुनिक भारत तो मैं पूरा स्पेक्ट्रम से ही अपने नोट्स से लाइन बाय लाइन में रिवाइज करा दिया हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। उसका पॉलिटी का भी 3-4 वीडियो में बना दिया, उसको आगे भी बनाऊंगा। और सबसे महत्वपूर्ण, अभी तक साइंस में मेरी 2 वीडियो आ चुकी है, एक केमिस्ट्री की और एक दूसरा फिजिक्स का। ये मैं इस साइंस के फिजिक्स और केमिस्ट्री वीडियो में पूरा का पूरा NCERT का जो निचोड़ है और जो लुसेंट का जो निचोड़, दोनों को मैं एक साथ कंबाइन करके बना दिया हूँ। और ये साइंस का वीडियो मुश्किल से 3 या 4 घंटे का है, आप उसको स्पीड बढ़ा के देखिए 3-4 बार। साइंस का मैं नोट्स नहीं डाल पाया हूँ, PDF नहीं डाल पाया हूँ, लेकिन बाकी सारे चीज़ का आपके पास PDF जो है मैं टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और हमारे वीडियो का यूज आप लोग मेनली रिवाइज के पर्पज़ से कीजिए, और विश्वास रखिए कि आपको बहुत ही एग्ज़ाम में इस वीडियो से फ़ायदा होगा। और जब एग्ज़ाम देगा तो आपको लगेगा नहीं, उस वीडियो को देखने के बाद हमको इतना फ़ायदा हुआ, ठीक ना। तब तक कीजिए, मैं आगे और भी कई सारे सब्जेक्ट का वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।